एक डर, घबराहट, बेचैनी, नर्वसनेस, ये सब पार्ट हैं सोशल एंजाइटी के। सोशल एंजाइटी क्या है? सोशल एंजाइटी मतलब आपको सोशल होने से डर लगता है। जब भी आप सोशल होने लगते हो या होने वाले होते हो तब आपको एक बेचैनी होती है, एक घबराहट होती है, नर्वसनेस क्रिएट हो जाती है। ये सब पार्ट है। सोशल होने का मतलब जब आपने किसी से बातचीत करनी है, मान लो आपने इंटरव्यू देने जाना है, तो उससे पहले घबराहट होने लग जाती है, बेचैनी होने लग जाती है। आपने किसी पार्टी में जाना है, किसी गैदरिंग में जाना है, किसी फंक्शन में जाना है, अब आपको बेचैनी होती है कि मैं कैसे जाऊंगा, बहुत सारे लोग मिलेंगे, मैं क्या बातचीत करूंगा। फाइनली आप पार्टी में तो जाते हो लेकिन वहां अनकंफर्टेबल होने लग जाते हो कि कोई मुझसे बात ना करे, कोई मेरी तरफ देखे भी ना, और फाइनली आप अपना फोन लेकर एक कॉर्नर पर बैठ जाते हो। किसी को पीटीएम में जाने से डर लगता है। पीटीएम पेरेंट्स टीचर मीटिंग जो होती है, वहां जाने से घबराहट होती है, बेचैनी होती है कि मैं टीचर से क्या बात करूंगी, यानी कि अपने आप को प्रेजेंट करना पड़े। जब आप सोशल होने लगो तब आपको एक डर हो लगता है, एक बेचैनी होती है, घबराहट होती है। बस ये पार्ट हो जाता है एक सोशल एंजाइटी का। देखो, थोड़ी बहुत घबराहट, थोड़ी बहुत बेचैनी, कॉन्फिडेंस लूज होना, इट्स फाइन, इट्स अ पार्ट ऑफ द लाइफ। लेकिन अगर ये हद से ज्यादा होने लगे, किसी के सामने बातचीत करते टाइम आप अटकने लगो, बार बार अटक जाओ, घबराहट हो आपको, एकदम ब्लैंक हो जाओ, तो ये एक पार्ट बन जाता है आपकी एंजाइटी का। मतलब आप हद से ज्यादा सोचते हो, यानी कि आपको अपने ऊपर डाउट्स हैं। देखो, सोशल एंजाइटी आई कैसे? ये हमारे दिमाग में डर बैठा कैसे? कहीं ना कहीं हमने अपने सबकॉन्शियस माइंड को गलत पैटर्न पे चला दिया है। कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस माइंड को हमने गलत ऑर्डर्स दे दिए हैं। जैसे कि एक एग्जांपल से समझो, मान लीजिए किसी का कद छोटा है और वो बार बार अपने दिमाग में क्या बिठाता है, वो कहता है मेरा तो कद छोटा है, मैं तो बहुत छोटा हूँ, मैं तो अच्छा नहीं लगता, मैं सुंदर नहीं लगता, किसी की बोलने की तरीका अच्छा नहीं है, इंग्लिश अच्छी नहीं है, तो वो डर बिठा लिया कि मैं जहां भी जाऊंगा लोग मुझसे इंग्लिश में बात करेंगे, मैं कैसे रिप्लाई करूंगा, मैं कैसे बातचीत करूंगा। ऐसे अलग अलग तरीके से हमने सबकॉन्शियस माइंड के पैटर्न को गलत कर दिया है। किसी को लगता है कि मैं तो काला हूं, मैं बहुत मोटा हूं, मैं अच्छा नहीं दिखता। कोई अपने लुक्स को लेकर हद से ज्यादा कॉन्शियस हो जाता है, कोई बोलने को लेकर हद से ज्यादा कॉन्शियस हो जाता है, कोई अपने आप को प्रेजेंट करने को लेकर हद से ज्यादा कॉन्शियस हो जाता है। इस तरीके से हमने अपने सबकॉन्शियस माइंड को गलत ऑर्डर्स दे दिए। या फिर कभी ऐसा हुआ कि हमारे बचपन में, कुछ साल पहले, कुछ महीने पहले, या हमारे बचपन में कोई एक ऐसा इंसिडेंट हुआ, किसी ने आपको बुली कर दिया, बहुत बुरी तरह से किसी बात को लेकर टॉन्ट कर दिया, चढ़ा दिया। अब वो बात आपके दिमाग में बैठ गई। अब आप जब भी कोई काम करने लगते हो, वो बात आपके दिमाग में घंटे की तरह बजने लगती है, और जिस वजह से आपको एंजाइटी होने लगती है। मान लो आप किसी पार्टी में गए थे, आपकी इंसल्ट हो गई किसी बात को लेकर, आपकी ड्रेस को लेकर, आपकी ड्रेस के ऊपर कुछ गिर गया था, कपड़ों पे कुछ गिर गया था, लोग हंसे थे। अब यही बात आपके दिमाग में बैठ गई। अब इससे आपको एंजाइटी होती है कि आपको लगता है कि जब भी मैं पार्टी में जाऊंगा लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे, मेरे ऊपर कुछ गिर जाएगा, लोग क्या कहेंगे। तो ऐसे कुछ पैटर्न्स कहीं ना कहीं हमने अपने दिमाग में बिठा लिए। कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस माइंड को ऑर्डर दे देकर एक ही बात को सोचकर हमने ऐसे पैटर्न्स बिठा लिए हैं, जिस वजह से हमारे को डर लगने लगता है, हिचकिचाहट होती है, घबराहट होने लगती है जब भी हम सोशल होने लगते हैं। अब इसका सोल्यूशन क्या है? इसके कुछ सॉल्यूशंस हैं। अगर आप उन सॉल्यूशंस को फॉलो करते हो, अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करते हो, तो ये सारी बेचैनी, घबराहट, नर्वसनेस, कॉन्फिडेंस लूज होना, ये सब आप डिस्ट्रॉय कर सकते हो। देखो, सबसे पहले तो होती है सेल्फ टॉक। जो इंसान हद से ज्यादा एंशियस हो जाता है ना, कॉन्शियस हो जाता है अपने लुक्स को लेकर, अपने आप को लेकर, वो सेल्फ टॉक में रहता है। वो अपने बारे में कुछ ना कुछ बातचीत करता रहता है और हमेशा वो नेगेटिव सेल्फ टॉक में चला जाता है। नेगेटिव सेल्फ टॉक जब भी करता है, वो इमेजिनेशन बनाता है कि मैं पार्टी में जाऊंगा, लोग मुझसे बात करेंगे, सब मुझे देखेंगे। माय डियर फ्रेंड्स, ऐसा होता है ना, हमारे को लगता है सब मुझे देख रहे हैं। बॉस, आपको कोई नहीं देख रहा। आप ये सोचो, आपको कोई नहीं देख रहा। यू आर नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट द वे यू थिंक अबाउट योरसेल्फ। आप इतने इंपॉर्टेंट भी नहीं हो, इतने ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं हो लोगों के लिए। अब आप बताओ, आपके लिए कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है? जब आप किसी पार्टी में जाते हो, किसी गैदरिंग में जाते हो, किसी से बातचीत करते हो, कोई आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ऐसे ही आप भी लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं हो कि पूरी दुनिया आप ही की तरफ फोकस कर रही है, पूरी दुनिया आप ही की तरफ देख रही है। लेकिन अब आप अपने आप से बात क्या कर रहे हो? सेल्फ टॉक क्या है आपकी? आप अपने आप से ये बात करते हो, जब मैं जाऊंगा या जाऊंगी तो ऐसा होगा, वैसा होगा, लोग मेरी तरफ देखेंगे, लोग मुझसे बात करेंगे, मैं क्या बात करूंगा, मैं क्या बात करूंगी, फिर मेरे ऊपर लोग हंसेंगे,
मैं तो बहुत छोटा हूं, मेरा तो रंग काला है, मेरे को तो इंग्लिश नहीं आती, मैं किससे बातचीत नहीं कर सकता। ये सारी सेल्फ टॉक है, और ये जब नेगेटिव सेल्फ टॉक बन जाती है आपकी, तो आप ज्यादा एंशियस हो जाते हो, ज्यादा कॉन्शियस होने लगते हो। अपनी सेल्फ टॉक को संभालो, पॉजिटिव सेल्फ टॉक करो। ठीक है, अगर मेरा रंग काला है तो इट्स ओके, इट्स ओके। अगर मेरा पेट बाहर है, इट्स रियली ओके। हजारों लाखों लोग हैं जिनका पेट बाहर है, करोड़ों लोग हैं जिनका पेट बाहर है। अंदर हो जाएगा, 2-4 महीने में एक्सरसाइज करूंगा, अपने ऊपर ध्यान दूंगा, अंदर हो जाएगा। इट डजंट मीन दैट यू आर अ लूजर। पेट बाहर होने का मतलब ये नहीं है दैट यू आर अ लूजर। रंग वो तो नेचुरल है, भगवान ने दिया है, कुछ भी हो सकता है, गोरा काला कुछ भी हो सकता है। दैट हार्डली मैटर्स, नो मैटर एट ऑल। रंग, कलर, ये सब बातें बाहरी हैं, एक्सटर्नल बातें हैं, जिसको लेकर आप परेशान हो। पार्टी में जाते हो, आपको लगता है लुक कैसा लग रहा है, अरे इट्स ओके, जैसी दुनिया है वैसा ही लग रहा है, इट्स ओके, रियली ओके। ऐसा नहीं आप बिल्कुल स्मार्ट लगोगे, बहुत सुंदर लगोगे, तो आपको क्या लगता है दुनिया के अप्रिशिएट करेगी, इट्स ओके, तब भी कुछ नहीं होने वाला। इसलिए जब आप एंशियस होते हो ना, आप अपनी सेल्फ टॉक को देखो, मैं अपने आप से क्या बात कर रहा हूं, अपने प्रति कैसी बात कर रहा हूं, खुद को क्या समझ रहा हूं, खुद को क्या समझा रहा हूं, खुद को कैसे देख रहा हूं। जब आप अपने आप को लूजर की तरह देखोगे तो सामने वाला लूजर की तरह देखेगा, एज सिंपल एज दैट। इसलिए सेल्फ टॉक को चेंज करो। दूसरी बात जो आपने फॉलो करनी है, अगर आपको लगता है कि कोई ऐसी वीकनेस मेरे अंदर है जिसको मैं दूर कर सकता हूं, कोई ट्रेनिंग लेकर, कोई सेमिनार ज्वाइन करके, कोई वेबिनार ज्वाइन करके, कुछ दिनों का कोर्स करके, जैसे मान लो कुछ लोगों को पब्लिक स्पीकिंग की प्रॉब्लम है, तो बॉस ट्रेनिंग ज्वाइन कर लो, 5 महीने, 6 महीने, 1 साल प्रैक्टिस करो, वो दूर हो जाएगी। आपको लगता है पेट बाहर है, तो जाओ योगा करो, एक्सरसाइज करो, भागो, पेट अंदर कर लो, डाइट अच्छी लो। मतलब कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो फैक्ट है, देखो वो रियल है, मैं आपको बहकावे में नहीं रख रहा, नहीं आप मोटिवेट हो जाओ, नो इट्स नॉट लाइक दैट। अगर आपको लगता है कि ये मेरे अंदर वीकनेस है और आप उसको दूर कर सकते हो, तो रादर रोना, रादर सोचना, घबराहट पैदा करना, उससे अच्छा है कि आप उसके ऊपर काम करना स्टार्ट कर दो। पब्लिक स्पीकिंग अच्छी नहीं है, उसकी ट्रेनिंग ले लो। पेट बाहर है, उसकी ट्रेनिंग ले लो। कहीं आपको बोलने में, इंटरव्यू देने में डर लगता है, इंटरव्यू क्रैक करने में डर लगता है, तो जाओ ट्रेनिंग ले लो। पार्टी में जाने में, सोशल गैदरिंग में आपको डर लगता है, उसकी ट्रेनिंग ले लो। अपना एक्सेंट इंप्रूव करो, अपनी पर्सनालिटी इंप्रूव करो, ड्रेसिंग सेंस इंप्रूव करो। ऑटोमेटिकली जब ये इंप्रूव होगा तो आप इंप्रूव करेंगे। मतलब जहां आपको लगता है कि ये मेरा ग्रे एरिया है, इस वजह से मैं ज्यादा कॉन्शियस हो जाता हूं, ज्यादा एंशियस हो जाता हूं, और आप उसको कोई ट्रेनिंग लेकर, कोई कोर्स ज्वाइन करके उसको दूर कर सकते हो, तो बॉस व्हाई टू डिले, इतना देर क्यों लगा रहे हो, बस वो करो और दैट्स ऑल, दैट्स इट, नथिंग एल्स। अच्छा, एक बड़ा कारण और भी होता है, और वो होता है कंपैरिजन। अक्सर लोग सोशल एंजाइटी का शिकार इसलिए होते हैं क्योंकि कंपैरिजन में आ जाते हैं। यार मैं ये गाड़ी तो ले रहा हूं, आप देखो नई गाड़ी तो ले रहे हो, लेकिन उसके पास तो वो वाली गाड़ी है, उसके पास तो वो वाली गाड़ी है। अब ये दिमाग में आपके बैठ गया, तो ये बात बार बार दिमाग में आती है। आप बैठे तो नई गाड़ी के अंदर हो, लेकिन सेटिस्फाइड नहीं हो। सेटिस्फाइड क्यों नहीं हो? क्योंकि आप कंपेयर कर रहे हो कि मेरे भाई के पास तो वो वाली गाड़ी है, मेरे पड़ोसी के पास तो ये वाली गाड़ी है। कंपैरिजन कर रहे हो। आप बहुत अच्छा बोलते हो, आपके अंदर बहुत अच्छे पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स हैं, लेकिन अब आप अपने आप को कंपेयर करते हो, उस इंसान से कंपेयर करते हो जो थोड़ा आपसे अच्छा है, आपसे बेटर है, अब आप कंपेयर करते हो। बॉस इट्स नॉट द वे, दिस इज नॉट द राइट वे। जब तक आप कंपेयर करोगे, चाहे आपकी कितनी अच्छाई हो, आपके अंदर बहुत अच्छाइयां हो, आपको सब कुछ आता हो, लेकिन जब आप कंपेयर करोगे, आप अपने आप को कहीं ना कहीं, किसी ना किसी से आप एक पॉइंट नीचे पाओगे, एक स्टेप नीचे पाओगे। और जब तक आपको ये लगेगा कि मैं नीचे हूं, मैं तो अभी उस लेवल तक नहीं पहुंचा, पहुंच ही नहीं सकता, बहुत टाइम लगेगा, तो ऑटोमेटिकली आप एंशियस होते चले जाओगे। आपके अंदर एक एंजाइटी क्रिएट होगी, एक डर होगा, एक बेचैनी होगी, आप खुश नहीं होगे, आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा। यानी कि आप कहीं ना कहीं अपने जो माइंडसेट का पैटर्न है, अपने सबकॉन्शियस माइंडसेट का पैटर्न है, उसको आप बिगाड़ रहे हो। माय डियर फ्रेंड्स, ये कुछ पॉइंट्स मैंने आपको बताए। अगर आपको डर लगता है, घबराहट होती है, हिचकिचाहट होती है लोगों से बात करने में, इंटरव्यू देने में, सोशल गैदरिंग में, तो ये कुछ पॉइंट्स आप फॉलो करके देखिए, कुछ दिनों के लिए फॉलो करके देखिए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो है आप। देखो, आपसे बढ़कर कुछ नहीं है, आपसे बढ़कर कोई सोशल गैदरिंग नहीं है, कोई पार्टी नहीं है, कोई इंसान नहीं है, कोई इवेंट नहीं है, कुछ भी नहीं है। माय डियर फ्रेंड्स, मेरा वीडियो बनाने का पर्पस ये है कि आप लाइफ में ग्रो कर सको। जो आपके एम्बिशंस हैं, जो आपके गोल्स हैं, जो आपने ड्रीम्स बनाए हैं ना, वो अपने नेगेटिव थॉट्स की वजह से रोको मत, लाइफ में आगे बढ़ते रहो।
और अगर इस वीडियो को बनाते टाइम कुछ मेरे से गलती हो गई हो तो मैं आपसे क्षमा चाहता हूं। आपके प्यार के लिए, सपोर्ट के लिए थैंक यू सो मच। हमेशा हंसिए, मुस्कुराइए, प्रकृति की गोद में रहिए, लोगों की मदद करिए। थैंक्स अ लॉट।